अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम सुबह उठते हैं, हमने अपने आप को चार्ज किया, ठीक। अब हमें ये समझना चाहिए कि आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम कोई भी चीज़ किससे सीखें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमें पता है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक। हमारे पास इस पूरी पॉपुलेशन को हम दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, दूसरे वो लोग जो अपनी हेल्थ के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ठीक। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, उन्हें भी देखें तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक। अब मैं आपको यही बात एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमें इस बॉडी को रन कैसे करना चाहिए, फाइन। तब हम जब इस तरह से देखते जाएंगे तब हमें आज ये समझ में आएगा कि आज पूरे विश्व के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, आज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम है कहाँ पर, और वो आज इतना वीक क्यों हो गया, है ना। तो इन सब बातों को गहराई से समझने के लिए हमें हर चीज़ को डिटेल से समझना पड़ेगा, इसलिए मैं हर किसी का एक अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम सुबह उठते हैं, अब आपको कई जगह पर कई पोर्टल्स मिलेंगे, है ना। हर इंसान, आज मैंने ये देखा कि जब आप मीडिया में कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए जाओ तो ज्ञान दो तरह से मिल रहा है। एक वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान है और वो ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है पर वो भी ज्ञान दे रहे हैं, ठीक। आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आपने एक कीवर्ड टाइप किया, आपके पास 10 नेटवर्क खुल जाते हैं और वो 10 नेटवर्क के अंदर 10 अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। आपके साथ पहली जो विंडो खुल गई, आपने उसे सुनना शुरू करा, आप उसके सब्सक्राइबर बन गए और आपने बस उसके बाद ज़िंदगी को फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को किसी के भी हाथों में नहीं सौंप सकते, है ना। किसी के हाथों में नहीं सौंप सकते, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और हम यदि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें हर पल जागरूक रहना पड़ेगा। अब मैं आपको इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें ये कहता है कि हमारे अंदर 70-80% पानी होता है, ठीक है। आप कोई यूट्यूब चैनल खोलेंगे, आपको कहेगा कि आपको दिन भर में 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। आपको 20 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक। कोई आपको ये कहेगा कि तुलसी के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, आपको तुलसी को पानी में मिलाकर पीना चाहिए, ठीक है। आप थर्ड यूट्यूब खोलेंगे, आपको वो कहेगा कि टर्मरिक के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। तो पता लगा कि लोगों ने टर्मरिक को पानी में घोलकर ही, अब आपने ये इन्फॉर्मेशन सुनी, आपने उसको अपने शरीर पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ठीक। तो क्या आपने जब ये किया तो क्या आपको ये करना चाहिए था, या आपका शरीर इसको किस तरह झेलता होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए, अपने शरीर को देखने के लिए हर इंसान एक डिफरेंट एनर्जी बीइंग है, हर इंसान की एक डिफरेंट कैपेसिटी है। हम जैसे खाना खाते हैं, हर इंसान की भूख अलग अलग है, वो अलग अलग तरह का खाना खाता है, हर इंसान की अपनी लाइकिंग भी अलग है, ठीक। तो हर इंसान अपने आप में अलग है, तो कोई भी एक पैरामीटर किसी भी एक इंसान के लिए फिक्स किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब दूसरी चीज, नेचर ने हमें क्या दिया। आज हम ये पूरी इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम आज इसलिए बढ़ गई क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर जो उसकी प्राण शक्ति है वो बहुत ही कमजोर हो गई, बहुत ही उसकी प्राण शक्ति है वो बहुत ही कमजोर हो गई, बहुत ही कमजोर हो गई। तो आपने कभी देखा ही नहीं कि आपको खुद ही भगवान ने एक इतना प्यारा मैकेनिज्म इस प्राण शक्ति का बनाया है कि जब आप इस मैकेनिज्म को समझ लोगे ना तो आप हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब जो नेचुरल वे में मिलती है, हर समय जब तक आप जीवन फॉर्म में रहते हैं, मतलब जब तक हम जीवन में जिंदा हैं तब तक वो हर समय काम करती है, ठीक। वो हमारी प्राण शक्ति है। दूसरी चीज है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब कि हमारे जितनी भी शरीर में ओपनिंग्स हैं, मान लीजिए स्किन के थ्रू, नेजल के थ्रू, आई के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, कहीं से भी हमारे शरीर में यदि कोई भी चीज एंटर कर जाए, क्योंकि हम जैसे एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, इस एयर के अंदर न जाने कितने माइक्रोब्स हैं, है ना। हम क्या पाबंदी लगा सकते हैं?
माइक्रो हमारे अंदर जाए, ये फिल्टर या तो हमारे ऑरा के अंदर लगा हुआ है कि वो किसको अंदर जाने देगा। एक फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है ना, हमारे शरीर से एनर्जी रेडिएट होती है, वो एनर्जी अपने आप फिल्टर करती चली जा रही है कि क्या आप इनहेल कर रहे हो। कोई इनहेल करता है, पता लगा उसके अंदर लिवर का इन्फेक्शन हो गया, कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किसको हो रहा है? इन्फेक्शन किसी भी तरह से, चाहे स्किन का इन्फेक्शन हो या बॉडी में इन्फेक्शन हो, कि वो एनर्जी जब वो लो एनर्जी बीइंग होगा तभी उसे होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उसके साथ मैच करती है। इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो हमारे शरीर में इनेट इम्यूनिटी हमेशा काम करती है, लेकिन जब हमारी इनेट इम्यूनिटी, अच्छा भगवान ने क्या करा है कि सिर्फ शक्ति नहीं बनाई, भगवान ने एक बैरियर की तरह हमारे शरीर में एक ऐसे मैकेनिज्म्स दिए हैं कि यदि तुम एक को तोड़ोगे तो दूसरा काम करेगा, दूसरों को तोड़ोगे तो तीसरा काम करेगा, तीसरों को तोड़ोगे तो फिर शायद वो अनकंट्रोल्ड ही हो जाएगा, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो वाला हिसाब, ठीक है। लेकिन जब हमारा इनेट इम्यूनिटी है, वो इनेट इम्यूनिटी हर पल काम में या कहीं से भी, चाहे वो हमारे शरीर में अंदर क्रिया करते समय कोई भी डैमेज हो गया हो या बाहर जब हम कुछ भी एक्सटर्नल डैमेज हो गया हो, मतलब हर तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज को काम करने का काम इम्यून सिस्टम का है, हमारी प्राण शक्ति का है। वो प्राण शक्ति इनेट फॉर्म में हर समय हमारे शरीर में फंक्शनल रहती है। मतलब भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म हमारे शरीर में पहले से ही लगा रखा है कि जो अपने आप देखता है कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर उसे ठीक करना है ना, कहाँ पर डैमेज हो गई है, कहाँ पर देखना है। मतलब जैसे किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको देखना है कि इसकी इतनी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़रूरत है, तो जब मैं उसको उसकी ज़रूरत का सामान दे दूंगी वो ठीक हो जाएगा। तो इनेट इम्यूनिटी आपके शरीर में यही करती है, वो ये जज करती है कि आपके शरीर में कहाँ पर कौन सी चीज़ खराब हो गई है और उसको कैसे ठीक करना है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि जब एक काम छोटा व्यक्ति नहीं कर पाता है ना, तो वो बड़े के पास जाता है। मतलब एक है स्मॉल लेवल की हैंडलिंग, एक है बड़े लेवल की हैंडलिंग। तो छोटा बच्चे की हैंडलिंग, तो जब स्मॉल लेवल अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाता तो बड़े के पास जाती है ना, बड़े के पास जाती है। जैसे यदि कोई छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो वो किसी बड़े का सहारा लेता है। इसी तरह से इनेट इम्यूनिटी अपने आप काम करती है, लेकिन जब वो काम नहीं कर पाती तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी फंक्शनल हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, कि मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई पैथोजन चला गया, बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, ठीक। अब बड़े के पास समस्या कब जाती है? बड़े के पास समस्या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जाती है ना। जब आप कोई चीज सुलझा नहीं पाते तब आप किसी से सलाह करने के लिए, आप डिस्कस करने के लिए जाते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, अब आप मुझे हल बताइए, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी ने पहले खुद हल निकालने की कोशिश की, जब वो नहीं कर पाती तो वो उसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है कि आपके शरीर में कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन चला गया, अब वो उसी के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक, या नहीं देंगे, जो प्रॉब्लम आपकी होगी वो आपको उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है जो प्रॉब्लम शरीर में है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में चला गया, तो बॉडी को पता है, बॉडी को पता है, क्योंकि वो प्राण शक्ति है आपकी, वो आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने का काम आपकी प्राण शक्ति का ही है। तो वो प्राण शक्ति को पता है कि ये वायरस अब आपके अंदर चला गया, अब इसको ओवरकम कैसे करना है। तो बड़ा क्या है? समझदार है। बड़ा क्या है? समझदार है, सबल है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? आपकी सबल प्राण शक्ति है। वो सबल प्राण शक्ति क्या करेगी? उसी प्रॉब्लम को, मतलब उसी वायरस के अगेंस्ट उसको सॉल्व करने के लिए क्या करती है? शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक। और आपको बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन बिल्कुल सत्य है कि वो सिर्फ बनाती ही नहीं है, वो उसकी मेमोरी सेल भी बना देती है, वो उसकी मेमोरी भी बना देती है। मतलब कि एक बार भगवान ने एक ऐसी शक्ति आपके अंदर दी है कि वो स्पेसिफिक पैथोजन आपके शरीर में चला जाता है, वो उसके अगेंस्ट एक ऐसा एंटीबॉडी बना देती है कि वो, और उसका एक मैकेनिज्म है, पूरा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। वो पूरा मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको डिग्रेड करके आपके शरीर से बाहर निकाल देती है, आपके शरीर से। मतलब वो पहले एंटीबॉडी बनाती है, वो एंटीबॉडी उस एंटीजन पे, मतलब उस बैक्टीरिया या वायरस पे काम करता है, उसका पूरा, उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे खत्म करना है, उसको कैसे सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया ना माइक्रोब, उसको कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर कैसे आपके शरीर से बाहर निकालना है ना। ये काम पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम का है, फाइन। और दूसरा क्या करती है कि यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके अंदर मेमोरी सेल बना देती है। मेमोरी सेल बनाने का मतलब है कि अब आपके अंदर यदि सिमिलर तरह का वायरस या बैक्टीरिया दोबारा कभी आएगा तो आपके पास ऑलरेडी मेमोरी है।
आपके ब्रेन को पता है कि ये इन्फेक्शन आपको पहले भी हुआ, आपके ब्रेन को पता है कि ये इन्फेक्शन आपको पहले भी हुआ था। तो जैसे ही आपके शरीर के अंदर वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एंटीबॉडीज रहती हैं, क्योंकि मेमोरी की सेल रहती है, वो फिर से अपने आप काम कर लेगी। इस बार इनेट इम्यूनिटी को इतना टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है, हमें अपने शरीर को समझने के लिए एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर भी डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करता है। मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर है ना। अब जब मैं इसको समझते हैं सिंपल तरीके से, एक प्राइम मिनिस्टर को देश की कितनी सारी व्यवस्था को देखना है, उन्हें हर राज्य में, हर स्टेट में, है ना, हर चीज को हर गांव में, शहर में, मतलब हर इंसान तक पहुंचना है। फाइन, तो क्या करना होगा कि यदि खाली एक प्राइम मिनिस्टर अपने आप ही सारे प्रॉब्लम को दूर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? क्या उनको पता लग सकता है कि पूरा का पूरा मेरा भारत देश कैसे चल रहा है? नहीं चल रहा। एक पूरी गवर्नेंस एक पूरे सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम करती है। ठीक है, पूरे के पूरे एक पार्लियामेंट के अंदर जितने भी नेता हैं, फिर हर शहर की रिपोर्ट, हर जिले की, हर छोटे प्रांत की, गांव की, कस्बे की, मोहल्ले की, गली की, सबकी पूरी एक रिपोर्ट को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक पूरी की पूरी गवर्नेंस है। वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक हायर अथॉरिटी के पास जाती है। हायर अथॉरिटी उसको सिंपल तरीके से एक मेन जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको बताते हैं और फिर वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। आपके शरीर के अंदर भी इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है। आपको ये समझना है कि हमारे शरीर के अंदर हर पर्टिकुलर ऑर्गन अपना काम करता है। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका काम है ब्लड के फ्लो को मेंटेन करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पूरा खाने को पचाना। इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो खाना पच गया है उसको शरीर के सारे टेम्परेचर, इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो खाना पच गया है उसको शरीर के सारे भागों में भेजना। ठीक है, स्किन का काम क्या है, आपके पूरे शरीर को के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को, आपके शरीर को अंदर से हर डैमेज से या बाहर की किसी भी एक्सटर्नल कैरियर से आपके शरीर को बचाना। फाइन, इसी तरह से पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है हमारा कि पूरे के पूरे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। तो हर शरीर का एक काम है। अब जिस समय जो काम होना चाहिए, यदि हम उसे वो काम करने देंगे तो वो काम अपना ठीक से करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, हम यदि उसके अंदर इंटरफेरेंस लगा देंगे, मान लीजिए सरकार ने 10 नेताओं का निर्माण किया, है ना, एक अपनी 10 टीम बनाई कि अब इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लाओ। अब यदि वो 10 टीम सुचारू रूप से अपना काम करेंगी और उन्हें जो काम दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो ऑनेस्टली और ठीक तरह से अपना काम करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाकर लीडर को दे देंगे। इसी तरह से मैं ठीक से काम करेगा तो वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देगा। अदरवाइज क्या होगा कि यदि कोई टीम मेंबर ये सोच ले कि ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, मुझे बताने की क्या जरूरत है, या दूसरा है वो कहता है कौन देखने जा रहा है, अपना काम ही ठीक से नहीं करता। इसी तरह से यदि 10 टीम मेंबर अलग अलग तरीके से काम करने लग जाएं, वो ऑनेस्टली अपना काम ही ना करें, तो क्या लीडर कुछ कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके शरीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन के पास पूरे शरीर से एक्यूमुलेट होकर, कलेक्ट होकर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो सिर्फ उसी पे डिसीजन लेता है। यदि प्राइम मिनिस्टर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना मिले तो वो सही निर्णय देश के लिए नहीं ले सकते। इसी तरह से यदि आपके ब्रेन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले तो वो आपके पूरे शरीर के लिए निर्णय नहीं ले सकता, है ना। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने जैसे खाना खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने को किसी ने पीना है, आपको 20 गिलास पानी पीना है, आपको पानी में तुलसी डाल के पीना है, आपको पानी में नींबू डाल के पीना है, आपको पानी में अदरक डाल के पीना है, आपको पानी में हल्दी डाल के पीना है। सच में देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं पीना, आपको कुछ भी नहीं पीना। भगवान ने आपके शरीर में एक मैकेनिज्म दिया है कि जब आपको प्यास लगती है तो बॉडी सिग्नल देती है। तो प्लीज 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 आप नेचर के साथ और अपने शरीर के साथ अपना समय बिताना शुरू करें। मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए समझाना चाहती हूँ, आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको हर इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना। ठीक है, हमें जब प्यास लगती है तो बॉडी अपने आप सिग्नल देती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो आप पानी पियो, आप पानी पियो। यदि आपको प्यास लगी है, जब भी दिन में प्यास लगी है, आप पानी पियो। लेकिन यदि आपको प्यास नहीं लगी है, यदि आपको प्यास नहीं लगी है और आप जबरदस्ती पानी पी रहे हो, तो कभी आप सोचो कि क्या पानी जब आप पीते हो 1 गिलास तो आपका शरीर क्या घड़ा है? लगेगा। सोचो कि क्या पानी जब आप पीते हो 1 गिलास तो आपका शरीर क्या घड़ा है? कि वो घड़े की तरह, यदि मैं एक घड़े में पानी डाल दूं और उसको हाथ में उठा लूं तो वो बजने लगेगा।
लेकिन जब आप पानी पीकर उठते हो, चलते हो, फिरते हो, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट आपको नजर आता है? नहीं आता, है ना। आपको आपके वाटर का मूवमेंट नजर नहीं आता। कहीं पानी हमको कितना भी हम एक जग पानी भी पी जाएं, क्या पानी बचता हुआ नजर आता है? नहीं आता। नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके शरीर के अंदर पानी एक बार पेट में गया नहीं, उसके बाद आपके शरीर का काम बढ़ जाता है उस पानी को ही मैनेज करने का। आपका पेट बाउंड हो जाता है उस पानी को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरेंस बोलते हैं। तो वाटर भी सेल के हर पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह उन चैनल्स के थ्रू ही जाता है। उन चैनल्स के भी ऑपरेट करने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो चैनल्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यदि आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं है, पहले तो पानी को लेना, फिर उस पानी को अलग अलग चैनल्स तक पहुंचाना, मतलब उस काम को करने की जरूरत नहीं थी। आपने बिना प्यास के पानी पिया, मतलब शरीर की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि पानी पीना जरूरी है। आपने 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 10 गिलास आप पानी पीते ही जा रहे हो। आपको प्यास नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपने शरीर को देते जा रहे हो अनइंटेंशनली, क्योंकि आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। फिर किडनी का एक काम आपने बढ़ा दिया। किडनी को काम करना नहीं था, किडनी रेस्ट कर सकती थी, ठीक, लेकिन आपने अपने किडनी का काम बढ़ा दिया, क्योंकि शरीर, अब आपने ब्रेन का काम भी बढ़ा दिया। आपने शरीर को पानी दिया, ब्रेन पहले जज करेगा कि अरे अब इस पानी की तो जरूरत है नहीं। ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब आप जाओ और आप इस काम को जाकर के किडनी को सौंप दो। और आपका स्क्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? अब आपके अंदर यूरिन का निर्माण करेगा। कर लिया लेके हमने किसका नुकसान किया? हमने अपना ही नुकसान किया। तो आपको हर पल देखना है कि आपको प्यास लगी थी तो पानी पीना है। आपने किसी की बात पे भी क्यों भरोसा कर लिया कि सुबह गर्म पानी पीना है, सुबह ठंडा पानी पीना है? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आती है नींबू बहुत अच्छा है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। तुलसी बहुत अच्छी है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, वो तो कोल्ड को ठीक करती है। आज आपको बहुत सारे जितने भी नेचुरल डिपार्टमेंट्स हैं वो ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि आप काढ़ा पीना शुरू कर दो। अरे क्यों पीना शुरू कर दो? क्यों पीना शुरू कर दो? हल्दी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, तो हम हल्दी डाल के पीना शुरू कर दें। अदरक के अंदर यदि डाइजेस्टिव एबिलिटी है तो हम अदरक को पानी में डाल के शुरू कर दें। क्यों कर दें? क्यों कर दें? कभी सोचिए, क्यों कर दें? क्या आपको कैंसर है? यदि हल्दी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है तो क्या आपको कैंसर है? प्लांट तुलसी के अंदर यदि जुकाम को ठीक करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर इस समय क्या आपको जुकाम हो रहा है की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर इस समय क्या आपको जुकाम हो रहा है? आपको नहीं हो रहा। आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्रकृति ने आपके जीवन को चलाने के लिए नेचुरल फॉर्म में भी चीजें दी हैं। मतलब प्रकृति ने अपनी प्राकृतिक दवाइयाँ दी हैं। उन दवाइयों का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हम बीमारी से ग्रसित हों। इसलिए नहीं करना हमें कि वो चीजें हैं, उनके अंदर वो चीज अवेलेबल है, आपको साइंस ने बताया, आपने किसी रिपोर्ट में पढ़ा और आपने उसको उठा करके खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसको एक कॉमन इंसान इस तरीके से समझ सकता है कि मान लीजिए मुझे पता है कि बरनौल का काम है कि ये जले को ठीक करती है, ठीक है, बरनौल मेरे पास रखी हुई है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जले को ठीक करती है। तो क्या आप अपने शरीर के ऊपर बरनौल लगाना शुरू कर देते हो? आप तो नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इस समय आपको पता है कि मेरे शरीर पे तो घाव ही नहीं लगा, तो जब मेरे शरीर पे घाव ही नहीं है तो मैं इस पे बरनौल लगा के क्या करूंगा? इसी तरह से बरनौल का काम है आग से बचाना, ठीक है, लेकिन उसको अपने शरीर पे यदि मैं सुबह शाम अपने खाल पे लगाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? उसके जो केमिकल्स 4 दिन के बाद मेरे अंदर कोई ना कोई स्किन के प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। इसी तरह से जिन प्लांट्स के बारे में भी हम सुनते आए, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो जिंजर हो, चाहे वो वार्म वाटर हो, इन सबके अलग अलग अपने इंपॉर्टेंट रोल हैं। लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर बॉडी को पता है कि उसको 37 मेंटेन करना है, तो ना हमें इसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म पानी देने की जरूरत है, ना हमें इसे कोल्ड वाटर देने की जरूरत है। हमें हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी के समान मिलता जुलता पानी, मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वाटर होता है, हमें सिर्फ उसे वही देने की जरूरत है। कब देने की जरूरत है? जब हमारी बॉडी डिमांड करे। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब हमें प्यास लगती है वो अपने आप बताती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्या खाना चाहिए। हम लोग अधिकतर सुबह उठ के हम कुछ भी खा पी लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, या जैसे लोग चाय पी लेते हैं, है ना, हम कहते हैं वो भी तो पानी है।
हम कॉफी पी लेते हैं, पानी है नहीं। ये सब चीजों को जीवन से पूरी तरह से हटाना है। यदि आपको आज अपना हैप्पी और हेल्दी रहना है तो आपको अपने इन सब बातों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा और अपने लाइफ स्टाइल को टोटली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबह उठ के जो भी भाई बहन पानी पीते हैं उनको पानी पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भाई बहन इसलिए पानी पीते होंगे कि उनका शायद स्टमक क्लीन नहीं होता होगा, है ना। मैं इस टॉपिक पे अभी अपने अगले वीडियो में आऊँगी। अब दूसरी चीज़ कि हमें यदि पानी लेना चाहिए तो हमें पानी कौन सा पीना चाहिए। आज हमारे पास साइंस में जितनी भी रिसर्च है, आज हमें साइंस बताती है कि पानी लिविंग फॉर्म में होना चाहिए, है ना। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग तालाबों में ही नहाते थे, नदियों में ही नहाते थे और वहीं के से ही पानी पीते भी थे, नहाते भी थे और वहीं से पानी भर कर लाते थे। ठीक, आज हमारे पास नल से पानी भर कर लाते थे। ठीक, आज हमारे पास नेचुरल पानी के सोर्स खत्म हो गए। आज हम एरो वाटर पीते हैं। आज हम नल मतलब जो हमारे पास एमसीडी से वाटर आता है, आज हम वो पानी को पीते हैं। वो पानी क्या है? डेड फॉर्म है। वो पानी ही तो है लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी समय पहले आपको बताया कि वाटर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट शरीर में रोल है। तो इसलिए आपको अब हम क्या करें, अब हम इस पानी की समस्या को कैसे दूर करें, कैसे दूर करें। पानी की समस्या को हम नेचुरल तरीके से ही दूर कर सकते हैं। कैसे? कभी भी आप फिर से नेचर को देखो तो पहली बात हमें यहाँ पर ये समझनी है कि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ भी नहीं सीखना। हमें जब भी सीखना है, हमारा जो बेस्ट टीचर है वो सिर्फ हमारी प्रकृति है और हमें सिर्फ जो सीखना है वो हमें अपना खुद का जजमेंट बनना है, खुद ही जज बनना है कि हम अपने शरीर की जजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो हमें सीखना किससे है? हर समय जब भी कुछ सिर्फ भगवान से पूछो। तो जब आप प्रकृति और भगवान से अपने क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको अपने आप बताती रहेंगी। आप अपने आप प्रकृति से जुड़ते चले जाओगे और जो भी नेचर से जुड़ा वो आज तक ना उसे बीमारी होना तो दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता, ये गारंटी है। ठीक, तो अब आता है सवाल कि हमें पानी किस फॉर्म में लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हमें क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यदि देखें तो शरीर हमारा अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर क्या करता है, उस समय शरीर हमारे शरीर से गंदगी को सब बाहर निकालता है। ये शरीर का मैकेनिज्म है जो कुदरत ने दिया है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हर इंसान, हर जीव सुबह के अपने शरीर से गंदगी निकालता है ना। गंदगी को डिफरेंट फॉर्म्स में निकालता है। इसका मतलब जब हम और हर इंसान या हर जीव रात को सोता है तो कहने का मतलब कि भगवान ने ये सोने का मैकेनिज्म क्यों बनाया। सोने का मैकेनिज्म भगवान ने इसलिए बनाया कि जब आप सो जाते हो उस समय में आप कोई काम नहीं करते। उस समय में जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा तो भगवान से जुड़ जाती है, तो हमारी बैटरी ये चार्ज होने लगती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमारी आत्मा चार्ज होती है उसी समय में हमारा बॉडी रिपेयर भी होती है, क्योंकि हम बाहर और कोई काम नहीं करते, तो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा उस समय हमारी बॉडी की जो भी, अब आप देखते हैं ना, जैसे सिर दर्द था, आपके सिर में दर्द हो रहा था, आप सो गए, सिर दर्द ठीक हो गया। क्यों सिर दर्द ठीक हो गया? आप कुछ खाया था? कुछ भी नहीं खाया, लेकिन सोने से सिर दर्द ठीक हो गया, आपके शरीर को आराम मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि बॉडी को पता था कि यहाँ पर सिर में ये दर्द इस वजह से हो रहा है, उसने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। तो यहाँ पर आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है हर समय आपके शरीर में काम कर रही है, हर समय आपके शरीर में इनेट इम्यूनिटी काम कर रही है, तो आपको उसे कुछ एक्सटर्नल कुछ देना ही नहीं। जब आप रात को अपने सही समय पर सो जाते हो और सही समय पर उठ जाते हो तो उस समय में आपकी बॉडी रिपेयर करती है। फाइन। तो रिपेयर करते समय सुबह के समय आपके शरीर से गंदगी निकलती है। तो शरीर को कोई भी काम करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर ना अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होते हैं। ठीक, जैसे जब शरीर रिपेयर करता है तो रिपेयर कैसे करता है, रिपेयर का तो बहुत अपने आप में एक मैकेनिज्म है। मैं साइंटिफिकली डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बस इतना याद रखना है कि जब बॉडी रिपेयर करती है तो उसकी बहुत ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक, और जो भी मेटाबॉलिक हमारे पाथवेज होते हैं, मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा को चलाने वाले वो पाथवेज, वो किस पे काम करते हैं, उनको चाहिए होते हैं एंजाइम्स। आपने सुना होगा शायद नाम, और यदि नहीं पता है तो उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन्स। और वो एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें चाहिए होते हैं मिनरल्स, मतलब आयंस, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। इसीलिए हमारे अंदर, हमारी प्रकृति में जो भी चीजें आती हैं उन सब के अंदर मिनरल्स होते हैं, राइट। उनके अंदर जब वाइटामिन होते हैं तो वाइटामिन हमारे शरीर में, जिससे
केमिकली चेंज होते हैं और वो हमारे शरीर में कोएंजाइम बनाते हैं। और ये मिनरल्स और कोएंजाइम हर एंजाइम की एक्टिविटी को करने के लिए ज़रूरी है, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम रात को सो जाते हैं और हमारी बॉडी रात भर रिपेयर होती है, तो उस समय हमारे शरीर की बहुत सारी जो डिपॉजिट था, हमने पूरा दिन भर में खाया ना सब कुछ, तो शरीर ने क्या करा, जो आपने दिन भर में उसे दिया उसने उसको इस्तेमाल किया, और उसी के बेसिस पे जो आपने दिया उसी के बेसिस पे उसने उस ऊर्जा को यूज किया और आपकी बॉडी में रिपेयर की। आपने यदि पूरा दिन भर में इसके अंदर वो चीजें डाली जो रात के प्रोसेस को करने के लिए जरूरी थी, तो आपने हेल्दी भोजन खाया। और यदि आपने उसका अपोजिट भोजन खाया तो आपने शरीर के लिए काम और बढ़ा दिया। वो एक ऐसी बात है कि यदि मुझे हेल्प करने के लिए कोई 2 आदमी चाहिए तो हेल्प करना तो दूर, आकर के आपने और गंदगी फैला दी, है ना। तो आपने दिन भर में यदि ऐसा भोजन खाया कि जो आपके शरीर में टॉक्सिन 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 ही बनाता चला गया। आपके शरीर को चलाने के लिए जिस खाने की जरूरत थी आपने बिल्कुल उसका उल्टा खाना खाया। तो आपने क्या किया, आपने अपने शरीर को शाम तक आते आते जो आप थक गए, आपने अपने आप को टॉक्सिन से भरपूर कर लिया। ठीक है, इस प्राण शक्ति को चलाने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत है। हम यदि उसे वो चीजें दे देंगे तो भी वो इन टॉक्सिन को रिमूव कर देती है। यदि हम उसे इन टॉक्सिन को देंगे, मतलब टॉक्सिन को, प्राण शक्ति को जो काम करने के लिए चाहिए, यदि हम उसे वो चीजें नहीं देंगे तो वो टॉक्सिन को कैसे रिमूव करेगी? नहीं करेगी। तो होगा क्या कि यही टॉक्सिन धीरे धीरे आपके शरीर से रिमूव ही नहीं होंगे और वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। आपको प्रकृति की शरीर में दी गई एक और व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। भगवान ने जिस तरह से हमारे शरीर में ओपन स्पेसेस दिए हैं, जहां जहां भी ओपन स्पेस दिया है हमारी बॉडी में, वहां वहां से शरीर अपने अंदर संचित गंदगी को बाहर निकालता है। तो कभी आप देखना, हमारी आंखें ओपन है ना, तो कीचड़ के रूप में आंखों से गंदगी बाहर निकलती है। हमारा कान ओपन है, हमारे कान के अंदर अपने आप वैक्स आ जाता है, तो ग्लैंड्स जो हैं वो अपने आप वैक्स को रिलीज करती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक, हमारी नोज ओपन स्पेस है, फाइन, तो यहाँ पर ऑलरेडी अंदर हेयर्स हैं, नेजल म्यूकस है। तो म्यूकस भी हमारे को क्यों बनने लगता है? म्यूकस बनता है शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए, ताकि वो शरीर की गंदगी वहां से बाहर निकल जाए। तो कितना प्रोटेक्शन लेयर है। माउथ के अंदर ऑलरेडी सलाइवा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, प्रोटेक्ट करता है। तो पूरी की पूरी बॉडी आपके शरीर की इसी तरह से बनी है कि या हम यूरिनेट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, तो हमारे शरीर से गंदगी को निकलने का एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। यदि ये शरीर से गंदगी निकलने बंद हो जाए तो क्या हम बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे? और यदि ये शरीर में कहीं से कोई अंदर गड़बड़ हो भी जाए, तो भगवान ने ये 5 रास्ते बनाए हैं। हमें यदि जुकाम होता है, हमारी आंखें खराब होती हैं, या हमें कुछ भी होता है, तो हम गलती वो करते हैं कि जहां पर हम पूरे दिन भर में बिना कुछ सोचे समझे खाना पीना शुरू कर देते हैं। ठीक, और बिना ये सोचे समझे कि हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है ना, दूसरों को देख करके हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे हम अपने शरीर को पूरा टॉक्सिन से भर लेते हैं, और हमने इस शरीर को ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिसपे हमारी प्राण शक्ति को, जिसे काम करने के लिए जरूरत थी। तो क्या होगा कि आपकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे, क्योंकि आपको आत्मा आपके शरीर को चला रही है, आप शरीर को नहीं चला रहे। आपने यदि शरीर को नहीं दिया तो शरीर कहाँ से लाएगा उसे चलाने के लिए? वो शरीर आपकी प्राण शक्ति से लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी प्राण शक्ति धीरे 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 शरीर में यूज होने लगती है। तो हम कहते हैं ना कि आत्मा सात्विक थी, सतयुग में सात्विक थी, फिर राजसिक बनी, फिर तामसिक ही हो गई। ये तामसिक क्यों हो गई ना आत्मा? कुछ किया क्या आपने? क्योंकि जो आपकी आत्मा की स्टेज बन गई, उसी ने वो आपकी बॉडी को रन करती चली जा रही है, और उसी को रन करते करते आपकी जो इंटरनल, जो आपकी अंदर की कोर एनर्जी है, मतलब आप ये समझो कि आपके शरीर का जो रिजर्व बैंक है, वो आपके शरीर का रिजर्व बैंक आपकी आत्मा है, राइट। तो ये आपकी आत्मा की शक्ति लगातार आपकी यूज होती रहती है आपके शरीर को के वियर टेयर को लॉस करने में। तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को मेडिटेशन के थ्रू तो अर्न कर ही रहे हो, लेकिन आप उसको इंटैक्ट बढ़ाकर भी, मतलब आप उसको, वो वेस्ट ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसको वेस्ट रखने के लिए आपके खान पान का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन होगा वैसे ही आप काम करेंगे। है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें फिर दिन भर में क्या खाना चाहिए। जैसे पानी हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमारा फूड क्या होना चाहिए? हमारा फूड होना चाहिए बिल्कुल प्योर नेचुरल डाइट। ठीक। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज,
सेल को काम करने के लिए दो ही तरह के फूड्स अवेलेबल हैं। मतलब हमारे पास प्राण शक्ति दो ही रूप में है। एक प्राण शक्ति है जो पॉजिटिव पावर मतलब प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में है, और दूसरी प्राण शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में है। यदि मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डीपली देखूं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जिन पर वो सेल अपना हर सेल, हमारे शरीर का हर सेल बेस्टली एक्ट करता है। उसके लिए उसे क्या चाहिए? एल्कलाइन पीएच चाहिए। एल्कलाइन पीएच का मतलब है कि जहां पर आपकी जो एलिमेंटल स्टेट है वो अब इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है उसके इन्फ्लुएंस में है, राइट। तो हमें क्या देखना है? अब जब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारी बॉडी में एल्कलाइन पीएच होना चाहिए, तो ये सब टेक्नोलॉजीज बाहर डेवलप होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट उन्होंने अलग अलग तरीके से पानी को चार्ज करना शुरू कर दिया। एल्कलाइन वाटर ही बनाना शुरू कर दिया। आपको पता लगा कि बाहर बॉटल्स में ही पानी मिलने लग गया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आप नेचर से को चेंज करके, आप नेचुरल से बने हुए चीजों को इस्तेमाल ना करके प्रकृति के विरुद्ध जाकर चीजों को अपनी बॉडी में सप्लीमेंट भी करना शुरू करोगे ना, तो आप याद रखना कि आप अपनी बॉडी के लिए हर पल काम बढ़ा रहे हैं। आप हर पल काम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें सेल को काम करने के लिए सेल को एक्टिव हेल्दी स्टेट में लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एल्कलाइन डाइट। तो सबसे पहला भोजन हमारा सुबह छत से आने के बाद क्या होना चाहिए? एल्कलाइन डाइट। दूसरा, इट शुड बी फुल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, इट शुड बी फुल ऑफ मिनरल्स। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि नेचर में ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल है, नेचर में ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल है जो प्योरली एल्कलाइन है और जो मिनरल्स का एक प्रचुर सोर्स भी है। मतलब शुरू में पूरे रात भर जो आपके शरीर ने काम किया उसके अंदर जो डेफिसिट हो गया, सिंपल सी बात है कि यदि मेरे पास पैसे खर्च हो जाएं और मैं कोई इस्तेमाल पैसे ले लूं तो क्या मेरे पास कभी पैसे की कमी होगी? नहीं होगी। इसी तरह से रात भर जो आपके शरीर ने आपके वेस्ट को निकालने का काम किया, उसने जो शक्ति को इस्तेमाल कर लिया, यदि वही शक्ति मैं फूड की फॉर्म में उसे दे दूं तो वो कंपनसेट हो जाएगी। तो उसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैं अभी इसको कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट